चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस मेथड से हाइपरबोला कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो मेथड क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस मेथड। ट्रांसवर्स एक्सिस मेथड। तो देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस मेथड से हाइपरबोला हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इस लेक्चर में इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि दो फोकस के बीच का दूरी और दो वर्टेक्स के बीच का दूरी दिया हुआ रहता है और आपको हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए कहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं को किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, ड्रॉ आ हाइपरबोला when the distance between फोकी एंड फोकस का बहुवचन फोकी, ठीक है, फोकी एंड वर्टिसेस are 60 mm and 40 mm respectively। ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल and tangent at any point on the curve। कोई दिक्कत? तो देखिए इस मेथड का नाम होता है ट्रांसवर्स एक्सिस मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको फोकस के बीच का दूरी, दो फोकस के बीच का दूरी जिसको फोकी कहते हैं दिया हुआ रहता है, और दो वर्टेक्स के बीच का दूरी तो जिसको वर्टिसेस, वर्टेक्स का बहुवचन क्या हो जाएगा? वर्टिसेस, फोकस का फोकी। तो दो फोकस के बीच का दूरी और दो वर्टेक्स के बीच का दूरी आपको दिया हुआ रहेगा। इस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो फोकस के बीच की दूरी 60 mm और दो वर्टेक्स के बीच की दूरी 40 mm दिया हुआ है। तो आपको हाइपरबोला ड्रॉ करना है। उसके बाद जब आप हाइपरबोला ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपको नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग इसको ड्रॉ करने के बहुत सिंपल स्टेप को देखेंगे। ठीक है, इजी वे में कुछ नहीं है, इसमें बहुत इजी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इसके स्टेप को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि एक हॉरिजॉन्टल, अपने मन से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। बिल्कुल अपने मन से एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन। रेफरेंस के लिए सिर्फ ये लाइन लेते हैं हम लोग। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? अपने मन से। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको नाम दे देते हैं ओ। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो गिवन है इसको लिख भी देते हैं। क्वेश्चन में जितना नंबर क्वेश्चन है ड्राइंग शीट पे नंबर डाल लीजिएगा, जो भी नंबर होगा। तो F1 और F2 इसके बीच का दूरी दिया हुआ है कितना? 60 लिए थे ना, 60। उसके बाद V1 और V2 का दूरी दिया हुआ था कितना? 40। यही था, मतलब दो फोकस के बीच का दूरी 60 और दो वर्टेक्स के बीच का दूरी 40। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए ओ को यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइन को रेफरेंस मानिएगा, और यहाँ से तो दो फोकस का दूरी 60 mm, तो यहाँ से 30 mm इधर, यहाँ से 30 mm इधर ले लीजिएगा और दोनों फोकस को मार्क कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों फोकस को मार्क करेंगे। तो दोनों तरफ 30-30 mm जाएंगे। तो चलिए दोनों तरफ 30-30 mm गए, 30-30 mm जाके मार्क कर ली। इसको नाम भी दे देंगे।
F1 F2। इसके दूरी को डायमेंशनिंग भी कर लेंगे, जितना दिया हुआ है इसको नोट भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डायमेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कितना दिया हुआ था 60 mm, तो यहाँ पे लिख भी लीजिएगा 60, एरो बना लीजिएगा 1:3, ठीक है। वर्टिकल लाइन को रेफरेंस मानेंगे, जो दोनों फोकस के बीच का दूरी है 60, तो इस रेफरेंस से 30 mm लेफ्ट साइड 30 mm राइट साइड लेके दोनों फोकस को दिखा देंगे। उसके बाद दो वर्टेक्स का बीच का दूरी दिया हुआ है 40, तो चलिए इसको भी कॉपी करेंगे। 40 दिया हुआ है तो वर्टिकल लाइन से 20 mm लेफ्ट साइड 20 mm राइट साइड लेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने मन से ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज मान लिए, यहाँ पे मान लिए आपका ये हो गया V1, ये हो गया आपका V2, कोई दिक्कत। तो दोनों फोकस के बीच का दूरी 60 mm था, तो इस रेफरेंस से 30 mm इधर 30 mm इधर लेके दोनों फोकस दिखा लिए। फिर दोनों वर्टेक्स का दूरी था 40, तो यहाँ पे 20 mm लेफ्ट 20 mm राइट लेके दोनों वर्टेक्स को दिखा लिए। यहाँ तक काम करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको भी डायमेंशनिंग करना है, तो चलिए इसको भी डायमेंशनिंग करेंगे हम लोग। दोनों वर्टेक्स के बीच का दूरी जो दिया हुआ है कितना 40, इसको भी बिल्कुल आपको दिखाना है, तो चलिए इसको भी दिखा लेंगे हम लोग। कितना दिया हुआ है 40। डायमेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो 1:3, ठीक है। चलिए तो दोनों फोकस के बीच का जो दूरी दिया हुआ था उसको दिखा लिए, और दोनों वर्टेक्स के बीच का जो दूरी दिया हुआ था उसको दिखा लिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले स्टेप को देखिए। अब क्या करना है कि अपने मन से आर्क लगाना है, ठीक है। अपने मन से हम लोग आर्क लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे? तो फोकस से। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आर्क कंसीडर्ड करना पड़ेगा। अपने मन से एक छोटा सा आर्क कंसीडर्ड कीजिएगा और दोनों फोकस से आर्क लगाइएगा। तो चलिए हम अपने मन से आर्क कंसीडर्ड किए। आर्क कहाँ से लेंगे? कंपास से। तो कंपास में पेंसिल कर लीजिएगा, अपने मन से कंपास को फैला लीजिएगा। जितना आपको कंफर्ट हो उतना छोटा आर्क ले सकते हैं। तो चलिए F1 और F2 से आर्क लगाते हैं इस तरफ। तो 1 2 3 4, 4 गो आर्क लिए। इधर भी लेना पड़ेगा 1 1 2 1 3 1 4 1। कोई दिक्कत? ये आर्क कहाँ से लगा रहे हैं? अपने मन से एक छोटा सा आर्क कंसीडर्ड किए और दोनों फोकस से आर्क लगा लिए। लेकिन एक बार जो आप आर्क कंसीडर्ड कर लिए इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। उसी आर्क से F1 और F2 से आर्क लगा लेना है। जितना आर्क इधर लिए उतना इधर भी ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ज़्यादा भी ले सकते हैं बट सेम लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक स्टेप को क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अब थोड़ा लैंग्वेज सुनिएगा। जो दूरी V2 से 1 1 का वही दूरी V1 से 1 का बिल्कुल होगा। जो दूरी V1 से 2 का वही दूरी V2 से 2 1 का। जो दूरी V1 से 3 का वही दूरी V2 से 3 1 का। जो दूरी V1 से 4 का वही दूरी V2 से 4 1 का बराबर होगा दोनों तरफ। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक तरफ मेजर करेंगे, दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत? फिर से जो दूरी V1 से 1 का वही दूरी V2 से 1 1 का। जो दूरी V1 से 2 का वही दूरी V2 से 2 1 का। जो दूरी V1 से 3 का वही दूरी V2 से 3 1 का। जो दूरी V1 से 4 का वही दूरी V2 से 4 1 का। कोई दिक्कत? अगला स्टेटमेंट सुनिए। जो दूरी V1 से 1 1 का वही दूरी V2 से 1 का। जो दूरी V1 से 2 1 का वही दूरी V2 से 2 का। जो दूरी V1 से 3 1 का वही दूरी V2 से 3 का। जो दूरी V1 से 4 1 का वही दूरी V2 से 4 का। दोनों तरफ बराबर होगा। जिस प्रकार हम लोग आर्क ऑफ सर्कल मेथड में लिए थे उसी प्रकार यहाँ भी लेना है, ठीक है। चलिए तो फिर से एक बार V1 से 1 को नाप लीजिएगा। फिर से V1 से 1 को नाप लेंगे, F1 पे जाएंगे और एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत? इसी प्रकार जितना आर्क लिए हैं उतना हम लोग यहाँ पे बार डिस्टेंस को मेजर करेंगे, फोकस पे रख के आर्क लगाएंगे। कहाँ पे रख के? फोकस पे। तो V1 से 1 को नापेंगे, F1 पे रख के एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर इसी को उठाएंगे F2 पे एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। सेम प्रोसेस करेंगे जितना आर्क है। कोई दिक्कत? तो चलिए स्टेप को देखिए। यहाँ पे V1 से 1 को नाप लिए, F1 पे जाएंगे एक बार ऊपर
एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। फिर इसी तरह V2 पे देखिए, यहाँ पे फिर से सुनिए, V1 से 1 को नाप लीजिएगा या V2 से 1 को नाप लीजिएगा, दोनों दूरी बराबर है। तो हम एक ही तरफ मेजर करेंगे, दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, कोई दिक्कत, हम बता भी दिए कौन कौन दूरी बराबर है। चलिए V1 से 1 को नाप लेंगे, F1 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे, तीसरा आर्क मिलेगा। फिर F2 पे जाएंगे तो एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे, कोई दिक्कत। फिर V1 से 2 को नापेंगे, F1 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। फिर F2 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। फिर देखिए V1 से 3 को नापेंगे, F1 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। इसी तरह F2 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला स्टेप, फिर V1 से 4 को नाप लेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। उसी तरह F2 पे जाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे, कोई दिक्कत। सेम प्रोसेस अब करेंगे लेकिन मेजर अलग करेंगे। देखिए V1 से 1 को नापेंगे तो F1 पे रखेंगे तो इधर का पहला आर्क कटेगा, और F2 पे रखेंगे तो इधर का पहला आर्क कटेगा, कोई दिक्कत। क्या किए, V1 से 1 को नापे, F1 पे गए तो इधर का पहला आर्क, F2 पे गए तो इधर का पहला आर्क कटेगा, कोई दिक्कत। फिर V1 से 2 को नापेंगे, F1 पे जाएंगे तो इधर का दूसरा आर्क कटेगा, F2 पे जाएंगे तो इधर का दूसरा आर्क कटेगा, कोई दिक्कत। फिर V1 से 3 को नापेंगे, F1 पे जाएंगे तो इधर का तीसरा आर्क कटेगा, F2 पे जाएंगे तो इधर का तीसरा आर्क कटेगा, कोई दिक्कत। फिर V1 से 4 को नापेंगे, F1 पे आएंगे तो इधर का चौथा आर्क कटा, क्यों, क्योंकि 4 को नापे हैं। F2 पे जाएंगे तो इधर का चौथा आर्क कटेगा, कोई दिक्कत। तो जितना आर्क मिला सभी को HB पेंसिल से बिल्कुल हल्के हाथों से मिला दीजिए और नेमिंग कर दीजिए, तो यह हाइपरबोला का कर्व दिखने लगेगा आप, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए तो ये आपको हाइपरबोला का कर्व दे देगा। और इसी मेथड को ट्रांसवर्स एक्सिस मेथड कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। चलिए इसके बाद नेमिंग भी करना है, जितना आर्क मिला था नाम दे देते हैं इसको। P1 P2 या नीचे से ले लीजिए, 1 वाला आर्क ये था, P1 P2 P3 P4, ठीक है। P5 P6 P7 P8। नाम कुछ भी ले सकते हैं, नाम आइडेंटिफिकेशन होता है, कुछ भी ले सकते हैं। P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16। कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इस पूरे कर्व पे कहीं भी नॉर्मल टेंजेंट बनाना है आपको, तो चाहे आप इस कर्व पे चाहे आप इस कर्व पे बना सकते हैं, स्वतंत्र है। जहाँ आपका इच्छा हो वहाँ पे आप नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए रूल और को सीखिए, तरीका देखिए क्या है कि जहाँ नॉर्मल टेंजेंट बनाना है पॉइंट कंसीडर कीजिए। सपोज इस पॉइंट पे बनाना है, M पॉइंट पे, कोई दिक्कत। तो दोनों कर्व पे कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ इच्छा हो वहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ बनाना है पहले नाम दे दीजिएगा, उसको दोनों फोकस से मिला लीजिएगा। तो सपोज हमको M पॉइंट पे बनाना है तो M को दोनों फोकस से मिला लीजिए। जहाँ बनाना हो तरीका सेम रहेगा, पॉइंट अलग होगा, तरीका सेम होगा, पॉइंट अलग होगा। तो जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट को दोनों फोकस से मिला लीजिएगा। तो क्या बोले आपको कि जहाँ नॉर्मल टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट को दोनों फोकस से मिला लीजिएगा। तो जब आप दोनों फोकस से मिलाइएगा तो इसके बीच एक एंगल क्रिएट हुआ, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। कैसे बाइसेक्ट कीजिएगा, एक आर्क में बंद कीजिएगा, उस आर्क के बीच का दूरी नाप लीजिएगा, एक बार यहाँ से आर्क एक बार यहाँ से। तो यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही टेंजेंट होगा। क्या होगा, वही टेंजेंट होगा, कोई दिक्कत। तो चलिए ये एंगल बाइसेक्ट कर लिए, तो एंगल बाइसेक्टर ही क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। और जब एक मिल जाए दूसरा 90 डिग्री ड्रॉ कीजिएगा तो क्या दे देगा, नॉर्मल दे देगा, कोई दिक्कत।
समझ गए आप लोग क्या किए कि जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना हो उस पॉइंट को दोनों फोकस से मिला लीजिएगा और वहाँ पे एक एंगल बनेगा, उस एंगल को बाइसेक्ट कर लीजिएगा। दो बराबर भाग में बांटना को बाइसेक्ट कहते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर वाला जो लाइन होगा वही टेंजेंट होगा। जब एक मिल जाए दूसरा 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन मार्कर यूज किए ये मेरा HB पेंसिल है, जो ब्लैक मार्कर है वो मेरा 4H पेंसिल है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि ट्रांसवर्स एक्सिस मेथड से हाइपरबोला ड्रॉ करना है, उसके बाद नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो सारा रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।